सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम परनाम हाँ अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूवर्स, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस, आप लोगों ने तो देखा ही था तारा एंड सिया लव स्टोरी की प्रीवियस पार्ट में कि सिया खुद भी बहुत अपसेट होती है, बहुत सैड होती है, पर फिर वो अपनी तारा के बारे में सोचती है कि तारा इस टाइम कितना रो रही होगी, उसे कितनी तकलीफ़ हो रही होगी, मुझे मुझे तारा का मूड ठीक करना ही होगा। और सिया ऐसे बोल के तारा को टेक्स्ट करने लग जाती है। टेक्स्ट देख के तारा का मूड भी थोड़ा ठीक हो जाता है और ये दोनों मैसेजेस पे ही बातें करने लग जाते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ सारा जैस को बोलती है कि ज़रूरी थोड़ी है कि प्यार में करीब आना हो। हाँ, तो वो बोलती हाँ, माना ज़रूरी नहीं है, पर जहाँ प्यार हो वहाँ दूरी भी तो मंजूरी नहीं है ना। हाँ, दूरी बर्दाश्त नहीं होती है। अब आप मेरे सामने हो, मेरे इतने करीब हो और मैं खुद पे कंट्रोल कर लूँ, बस करो, इतनी भी शरीफ नहीं हूँ मैं। वैसे आपका मन नहीं करता मेरे करीब आने का, मुझे हग करने का, मुझे किस करने का? बोलो ना। तो सारा मुस्कुराते हुए नज़र नीचे चुराते रहती, मन तो बहुत करता है पर मुझे बहुत शर्म आती है। तो इस पे जैज़ मुस्कुराते हुई थी, पर मैं तो ठहरी बेशरम, मैं तो आ सकती हूँ ना। तो जैज़ ऐसे बोल के सारा की कमर में हाथ डाल के उसके करीब आ जाती है, उसके बालों पे साइड करके उसके फोrehead पे किस करने लग जाती है। सारा शर्माने लगती है। जैज़ बोलती बस भी करो ना जान, अब ये शर्माना, और कितना शर्माओगी? हाँ, मतलब ये कहाँ से लेके आ रही हो इतना शर्माना? ऐसे उसको सताने लग गया। सारा बोलती हटो यार, जाने दो मुझे। यह बोलती कहाँ जाओगी मुझे छोड़ के? मुझे छोड़ के जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। सारा बोलती हाँ हाँ ठीक है ठीक है, पछता लेंगे, फिलहाल मुझे जाने दो। और सारा रूम से बाहर निकल आती है। बाहर जाके बहुत मुस्कुरा रही थी, उसके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। वो अपने दिल पे हाथ रखती है कि बस बस बस, मेरे दिल इतने ज़ोर से मत धड़क, वरना उसको हंसने का एक और मौका मिल जाएगा। और ऐसे बोल के वो कुछ काम करने के लिए चली जाती है। और वहाँ तारा अभी भी बहुत अपसेट थी और वो सिया से चैटिंग में ही बातें कर रही थी। देखते देखते काफ़ी टाइम बीत जाता है और सिया और जो है फाइनली अपने घर पहुँच जाते हैं। जैसे वो घर जाते हैं, सिया सीधा रूम में जाती है। उसे वेट ही नहीं हो रहा था तारा की आवाज़ सुनने को ना, वो भी तड़प रही थी। वो तुरंत तारा को कॉल लगा दी थी और तारा मुस्कुराते हुए कॉल उठाती है और बोलती चांद घर पहुँच गए आप? सियावती हाँ बाबू बस अभी पहुँची हूँ। तारावती मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। सियावती मैं भी आपको बहुत मिस कर रही हूँ। तारावती हाँ कर रही हो क्या मुझे मिस? पर मुझसे ज़्यादा नहीं, मुझसे पूछो मैं आपको कितना ज़्यादा मिस कर रही हूँ। मेरा मन नहीं लग रहा है आगे बगैर। सियावती अच्छा जी, जब मैं वहाँ थी तो मुझे झगड़ा कर रही थी कोई? हाँ, लड़ाई कर रहा था कोई, और अब मिस कर रहा है मुझे? क्या बात है, ये तो वही हाल हो गया ना मेरी जान, कि दूर रहो तो प्यार, पास आओ तो लड़ाई। तारावती देखो मजाक मत बनाओ, हम सीरियस, आई मिस यू। सियावती हाँ बाबा आई मिस यू टू। तारावती अच्छा सुनो, वो अपनी अपनी मेडिसिन लेनी है ना, तो जाओ पहले कुछ फ्रूट्स खाओ और फिर मेडिसिन लो। सियावती अरे अभी घर आई हूँ मैं और मुझे कोई मेडिसिन नहीं लेनी है, ओके? तारावती क्यों मुझे गुस्सा दिलाती हो? हाँ, फिर बोलती हो मैं लड़ाई करती हूँ। जा रही हूँ कि नहीं? सियावती आज ठीक है ठीक है ठीक है, जा रही हूँ जा रही हूँ जा रही हूँ। ये बात बात पे इतना गुस्सा कहाँ से लेके आती हो? नहीं मतलब स्यापा टू बनती जा रही हो यार, इतना गुस्सा तो कभी मैं भी नहीं करती थी। तारावती बस बस रहने दो, आपसे ज़्यादा गुस्सा ना मैंने आज तक कभी नहीं किया। सियावती हो सच्ची? खाओ मेरी कसम फिर। तो तारा चुप हो जाती है। सियावती हाँ मतलब मानती हो क्या मुझे ज़्यादा गुस्सा करने लगी हो? तारावती आपकी हरकतें ऐसी है कि मुझे गुस्सा आ जाता है। सियावती अरे मैं बेचारी मासूम प्यारा सा क्यूट सा नन्हा मुन्ना सा बच्चा, मैंने क्या बिगाड़ लिया आपका? हाँ। तारावती अच्छा जी क्या बिगाड़ लिया बताऊँ अभी? चुपचाप जा रही हो कि नहीं? सियावती अच्छा बाबा फाइन, पर कुछ कुछ तो लगेगा। तारावती कुछ क्या? सियावती अरे मैं आपकी बात मानूंगी, मैं उठूंगी, मैं फ्रेश होंगी, फिर मैं फ्रूट्स काटूंगी, फिर मैं उन्हें खाऊंगी, फिर रूम में आऊंगी, फिर मेडिसिन खाऊंगी, कितना सारा काम हो जाता है। इन सब के बदले में मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। हाँ। तारावती क्या चाहिए मैडम को? सियावती ज़्यादा नहीं, बस ये 10 12 20 30 पपियाँ। तारावती ओह हो 20 30 पपियाँ? हाँ अच्छा पप्पी चाहिए किसी को? सियावती हाँ मुझे तो पप्पी चाहिए। तारावती अच्छा ठीक है मैं ऑर्डर करने लगी हूँ पप्पी, हाँ रिसीव कर लेना। सियावती व्हाट? तारावती हाँ पप्पी, डॉगी का बच्चा। सियावती जान प्लीज़ हाँ मजाक मत करो। तारा हंसते हुए अच्छा अच्छा ठीक है, पहले जाओ कुछ खा लो मेडिसिन ले लो फिर किसी मिलेगी। सियावती पक्का दोगी ना? तारावती हाँ पक्का। सियावती अब ऐसे मैं सोच रही थी अगर एडवांस में मुझे ज़्यादा नहीं 10 15 किसी मिल जाती तो मज़ा आ जाता है ना। सियावती है क्या अच्छा दो ना अब जल्दी से। तारावती ज़्यादा नहीं हो गया, चुपचाप जाओ जो बोला वो करो। सियावती ठीक है आप मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं भी आपकी नहीं मानूंगी। तारावती अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ मेरे पास आओ।
तो ऐसे बोल के उसको इतनी सारी किसी करने लग जाती है। सिया बोलती है हाय इतनी सारी किसी मिल गई यार, अब तो मेरा पेट भर गया, अब कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है, हाय अब तो मैं आराम से लेटूंगी। और सिया ऐसे बोल के बेड पे लेट जाती है। तारा बोलती देखो जान ऐसी चीटिंग मेरे साथ मत करना, ओके उठो। और किसी चाहिए कि नहीं चाहिए? सिया बोलती वैसे चाहिए तो, पर कोई ना, जितनी मिल गई मैं इनसे काम चला लूँगी और सो जाऊँगी, हाँ गुड नाइट। तारा बोलती जान प्लीज़ मुझे गुस्सा मत दिलाओ। सिया बोलती क्या यार बात बात पे गुस्सा, मैं मजाक कर रही थी, मैं जा रही हूँ, हाँ खड़ूस कह के हर टाइम गुस्सा 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 गुस्सा। बस यहाँ से बोल के रसोई में चली जाती है। वो फ्रूट्स निकालती है, उन्हें वॉश करती है, कट करती है और उधर ही खड़ी होकर यम यम करके खा रही थी कि तभी वहाँ पे सिया की मम्मा आ जाती, कहती वाह बेटा क्या बात है, आज तुम खुद से ही फ्रूट्स कट करके खा रही हो, वैसे तो तुम्हारी मिन्नतें करनी पड़ती है और तुम नहीं खाती हो। सिया बोलती क्या करे मम्मा, अच्छा छोड़ो कुछ नहीं। तो उसकी मम्मा कहती क्या बोलूँ? सिया बोलती तारा बोल दूँ मैं? तारा बोलती क्या बोलने लगी हो, कुछ मत बोलना। तो सिया वो कहती नहीं नहीं मम्मा कुछ नहीं। तो उसकी मम्मा समझ जाती हो, कहती हाँ हाँ ठीक है बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, अच्छा ये हो जाए अपनी मेडिसिन लेके मेरे पास आना, थोड़ा सा काम है। सिया बोलती ठीक है मम्मा। तो सिया वो खा के फिर रूम में जाती है, वो मेडिसिन लेती है और तारा को बोलती है अच्छा जान ठहरो मैं अभी आती हूँ, हाँ मोबाइल चार्ज पे देके जा रही हूँ। सिया मोबाइल चार्ज पे लगाती है और उसके बाद वो अपने मम्मा के पास चली जाती है। तो उसकी मम्मा बोलती है कि सुबह जल्दी उठ जाना, मैंने घर में एक बहुत बड़ी पूजा रखी है। सिया खुश हो जाती है, बड़ी पूजा है मतलब सारे रिलेटिव्स आएंगे, ताई अम्मी तारा सब आएंगे। उसकी मम्मा कहती इतनी भी बड़ी पूजा नहीं रखी है समझी, और वैसे भी उसके बाद हमें बहुत से काम है इसलिए हम ज़्यादा गेस्ट को नहीं बुला रहे हैं। तो सिया बोलती फिर आपने ऐसे क्यों बोला, बहुत बड़ी पूजा रखी है? तो उसकी मम्मा कहती तुम कितना सिर खाती हो मेरे, क्या हो गया इतने क्वेश्चन क्यों करती हो सिया, तुम बच्चों जैसी हरकतें है तुम्हारी। अच्छा सुनो जल्दी से सो जाना, सुबह जल्दी उठना, पूजा करनी है, उसके बाद तुम्हें मेरे साथ मार्केट जाना है, इतनी सारी काम करने, इतनी सारी शॉपिंग करनी है, चीज़ें लेनी है और ब्राइडल ड्रेस भी तो लेना है। सिया बोलती अरे वो तो सिमरन अपने लिए खुद पसंद करेगी ना, आजकल की लड़कियों को ना सब कुछ अपने लिए खुद ही करना होता है। तभी वहाँ पे सिमरन आ जाती है, कहती पर मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे ससुराल से मेरा ड्रेस आए। तो सिया की मम्मा तो बड़ी इंप्रेस हो जाती है बात सुन के कि हाय कितने नेक विचार है लड़की के, उफ। तो ऐसे ऐसे उसकी तारीफ करने लग जाते हैं। सिया मुस्कुराती और मनी मन में कहती है यही नेक विचार बाद में मम्मा आपको बड़े बुरे विचार लगेंगे, असल हकीकत तो लड़कियों की शादी के बाद जो खुलती है। और सिया ऐसे उठ के चली जाती है और फिर वो वापस से हैंड फ्री लगाती है और तारा से बातें करने लग जाती है। तारा उससे पूछती है कि आंटी ने क्या काम बोला है, तो सिया उसे बताती है। तारा बोलती चलो फिर जल्दी से सो जाओ। सिया बोलती अरे बेबी अभी नहीं यार। तारा बोलती क्या अभी नहीं, सो जाओ चुपचाप। सिया बोलती बेबी। तारा बोलती अच्छा सुनो बीपी चेक किया था अपना? सिया बोलती आज नहीं रहने दो, मेरा बीपी इस टाइम ऐसे बहुत हाई है। तारा बोलती व्हाट बीपी हाई है क्यों? तो सिया बोलती अरे आपसे दूर जो आई हूँ कैसे बीपी ठीक हो सकता है मेरा। तारा बोलती जान प्लीज़ ऐसा मत करो, पता है ना आपके लिए बीपी नॉर्मल होना कितना इंपॉर्टेंट है, चलो जल्दी से चेक करो और मुझे बताओ कितना है। सिया बोलती बेबी नहीं ना। तो तारा उसे अपनी कसम दे देती है। तारा जैसे कसम देती है, सिया बोलती एक तो ये बात बात पे कसम देने का रिवाज पता नहीं कहाँ से निकाल रखे आपने, ठीक है फाइन उठ रही हूँ। सिया बेचारी फिर ना चाहते हुए भी उठती है, वो अपना बीपी चेक करती है और कहती है अरे वाह आज तो मेरा बीपी बिल्कुल नॉर्मल है। पर तारा को बिलीव ही नहीं होता है। तारा बोलती पिक भेजना ज़रा। तो सिया फंस जाती है क्योंकि उसका बीपी ना 160 प्लस था, पर उसने तारा को झूठ बोला था। तो अब बेचारी क्या करे, जिए मरे इसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तारा समझ आती है, शर्म नहीं आती मुझसे झूठ बोलते हुए, हाँ अपनी जानों से कौन झूठ बोलता है, जल्दी से पिक बना के भेजो। सिया साफ मना कर देते कि नहीं ना मान लिया ना बीपी हाई है पर पिक नहीं भेजनी। तो तारा गुस्सा करने लगती है और रोने बैठ जाती है। इसे बताइए अच्छा ठीक है रो मत, इतना भी हाई नहीं है, ठीक है भेज रही हूँ। तो सिया पिक भेज देती है। तारा बताइए 160 प्लस शो कर रहा है और ये हाई नहीं है, क्या पागल हो क्या, आपके लिए ये भी कितना डेंजर हो सकता है आपको पता नहीं है क्या? तो ऐसे चिल्लाने लग जाती है। सिया बोलती वो डेंजर हो या ना हो लेकिन आपका चिल्लाना बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, तो प्लीज़ शांत बैठो, मैं ठीक हूँ यार, इतना पैनिक क्यों करती हो? तो तारा रोने लग जाती है। तारा को रोना देख के सिया एकदम से घबरा जाती है और बोलती है अच्छा बाबा ठीक है हम सो रही, अब से पक्का मैं अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगी, पर प्लीज़ आप ये रोना धोना बंद करो यार, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, प्लीज़ आप तो मेरा प्यारा से छोटा सा नन्हा मुन्ना से बच्चे हो ना, और बच्चे रोते नहीं हैं, चुप हो जाओ ना। हाँ बोलती बच्चे ही तो रोते हैं। हंसिया बोलती अच्छा अच्छा बच्चा नहीं हुआ अब बहुत बड़ी हो, अब तो मेरी अम्मा हो, अब चुप 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 चुप, एक 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 और वर्ड नहीं, चुप एकदम शांत शांत।
हाँ मेरा प्यारा सा बेबी हो ना, शांत हो जाओ, मेरा छोटा सा बच्चा, मेरी जान, चुप हो जाओ ना, मत रो ना। देखो अगर आपने रोना बंद नहीं किया ना तो मैं भी रोना चालू कर दूंगी। मैंने रोना चालू किया ना तो आप तो शांत भी नहीं करवा पाओगी। मैं कह रही हूँ, मैं रोने लगी हूँ। हाँ देखो देखो मुझे रोना आ रहा है, देखो 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 मेरे आंसू निकल रहे हैं, तो ऐसे कहने लग जाती। ताबती अच्छा अच्छा ठीक है मैं नहीं रो रही हूँ, आप चुप हो जाओ। तो तारा अपने आंसू पोंछती है, फिर से बोलती अच्छा ना प्लीज़ डोंट बी अपसेट ओके, अच्छा यहाँ आओ, इधर आओ मेरे पास। बोलती नहीं आना, हटो। सिया बोलती अरे ये क्या हटो वर्ड सीख लिया, जब देखो हटो हटो हटो, नहीं बोलना अभी है मुझे। तारावती मैं तो बोलूँगी हटो 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 हटो। तारावती जानू क्यों सताती हो। तारावती अच्छा सुनो, बीपी हाई है ना, थोड़ा मीठा खा लो, थोड़ा रेस्ट कर लो ना। सिया बोलती है कि अरे यार मीठा खाने से कुछ नहीं होता है यार, ऐसा नहीं होता है, ठीक है मैं ठीक हूँ आप सो जाओ। तारा बोलती मुझे नहीं सोना है, आप ठीक नहीं हो। सिया बोलती अच्छा ना मैं ठीक हूँ, मुझे हक कर लो प्लीज़। तारा बोलती आई हग यू आई हग यू आई हग यू आई हग यू, टाइटली वाला, ऐसे 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 जोर से हक किया हुआ मैंने। लेट जाओ, अब थोड़ा सा थक गई हो ना। तो बोलती हाँ तब तो बहुत गई हूँ। तो सिया ऐसे लेट जाती है और तारा ऐसे ऐसे हक करके रखा होता है और उससे प्यार भरी बातें करने लग जाती है। सिया उसकी बातें सुनते सुनते सो जाती है। तारा को जब रियलाइज़ होता है कि सिया सो चुकी है तो तारा से ढेर सारी किस करने लग जाती है। उसको किस करने के बाद तारा आंखें बंद करती है, वो पिल्लो को टाइटली हग करती है और इमेजिन करती है कि जैसे पिल्लो उसकी सिया बन गई हो और तारा उस पिल्लो पे बहुत ज़्यादा अपनी किसेस निछावर कर रही थी। मतलब इतनी किसेस कर रही थी ना, इतनी किसेस कर रही थी। यहाँ सिया के फेस पे स्माइल आ रही थी, नींद में भी वो तारा की किसेस फील कर पा रही थी। और तारा जो है वो सिया को नींद में बार बार आई लव यू जान, आई लव यू जान, जान जान सुनो ना, आई लव यू, आई मिस यू, प्लीज़ जल्दी से आ जाओ ना, ऐसे ऐसे कर रही थी। तो सिया एकदम उठ के बैठ जाती है। वो तारा को बोलती है हाँ हाँ बाबू इधर ही हूँ, रोना बंद करो, देखो कहीं नहीं गई, आपके पास हूँ ना। हाँ आपको हक किया हुआ है, आपका हाथ थामा हुआ है, आपको किस कर रही हूँ। तो सिया जी तारा को थोड़ा शांत कराती है और फिर वो आंखें बंद करती है, इमेजिन करती है किसने भी तारा को हक किया हुआ है और सो जाती है। इन दोनों की दूरियां बेशक ज़्यादा हो चुकी थी पर दूर होके भी एक दूसरे के बहुत क्लोज थे। मतलब दूर होके भी नहीं, ये दूरी महसूस ही नहीं होती थी, एक दूसरे को इतने अच्छे से लोग फील कर लेते थे ना। कैसे लगता था कि जैसे दोनों एक साथ एक रूम में एक बेड पे ही हो, एक दूसरे को हक करके रखा हो। नेक्स्ट मॉर्निंग में जैसे सिया की आँख खुलती है तो उसे तारों की सांसों की आवाज़ सुनाई देती है। सिया मुस्कुराने लगती है, वो तारों को गुड मॉर्निंग विश करती है और फिर किसी करती है। उसे जल्दी उठना था इसलिए वो मोबाइल साइड पे रखती है और मैसेज छोड़ती है कि बेबी मैं फ्रेश होने जा रही हूँ, आज पूजा है ना। तो ऐसे बोल के वो जाती है, शावर लेती है। जब वो शावर ले रही थी तब भी वो तारा के बारे में सोचते हुए मुस्कुरा रही थी, वो तारा को बहुत मिस कर रही थी। फिर से अब बाहर आती है, अच्छे से फ्रेश होती है, फिर से हैंड फ्री कान में लगाती है कि शायद तारा उठ गई हो, पर तारा अभी भी सो रही थी। तो सिया उसे डिस्टर्ब नहीं करती, उसे बस बहुत ज़्यादा किसी करती है कॉल पे और फिर मोबाइल छोड़ के नीचे चली जाती है। उसकी मम्मा भी हैरान थी कि आज पूजा में मेरी बेटी टाइम पे नीचे आ गई, मैंने तो उठाया नहीं। सिया बोलते आपने रात को धमकी जो दी थी टाइम पे उठना टाइम पे आना नीचे, इसलिए। तो उसके बाद ये लोग पूजा वगैरह स्टार्ट कर देते हैं। पूजा कंप्लीट होने के बाद सिया की मम्मा सिया को बोलती हैं कि आज तुम मेरे साथ हम ब्रेकफास्ट में हेल्प करवाओगी। सिया के मुंह में तो 12 बज जाते हैं। वो कहती क्या मम्मी मैं तो उसकी मम्मी कहती तो क्या मैं करूँगी। सिया बोलती हाँ ठीक है मैं फ्रेश हो क्या हूँ। उसकी मम्मा कहती फ्रेश ही हो तुम, चुपचाप रसोई में चलो, ड्रामे ना करो। तो सिया रसोई में आ जाती है। एक्चुअली उसे फ्रेश होना ही नहीं था, उसे एक बार तारा से बात करनी थी, उसे गुड मॉर्निंग विश करना था, उसकी प्यारी सी क्यूट सी आवाज़ सुननी थी, पर उसकी मम्मा तो उसे ऊपर जाने नहीं दे रही थी। अब नीचे रसोई में से 2-3 घंटे बीत जाते हैं, इतना सारा आज खाना जो बनाना था, बैंड बजी होती है। हालांकि उसकी मम्मा पहले बहुत कुछ बना चुकी थी पर अभी भी बहुत कुछ होता है। सिया अपनी मम्मा से पूछ पूछ के उनके काम में हेल्प तो कर रही थी पर उसका ध्यान ऊपर की तरफ था, तारा की तरफ था। वो बार बार बहाने से ऊपर जाने लगती तो उसकी मम्मा रोक लेती। तभी सिमरन बोलती है कि अरे आंटी उसे जाने दो ना, मैं हूँ ना, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ ना, वैसे तो शादी के बाद घर मुझे ही संभालना है, किचन भी मुझे संभालना है। तो वो कहती अरे बेटा, पर तो कहती प्लीज़ मैं भी तो आपकी ही बेटी हूँ ना, आप मुझे पराया कर रहे हो अब तो ऐसे मतलब प्यार भरी बातें करती है तो आंटी पिघल जाती है। सिया को मौका मिल जाता है, वो कहती है हाँ हाँ दोनों सास बहू का प्यार ऐसे ही भगवान बरकरार है कि हाँ झुक झुक जियो दोनों। और ऐसे बोल के भागते हुए ऊपर जाती है सीढ़ियों से, इतने तेज तेज चल रही थी कि उसके पाँव ना थोड़ा ही वो टेढ़ा हो जाता है, उसको चोट लग जाती है पाँव पे। कहती आउच, मम्मी लग गई उफ, तारा उठ ना गई हो, जल्दी से ऊपर जाना होगा। सिया भाग के ऊपर जाती है और जैसे मोबाइल उठाती है फिर कान में लगाती है
तो उसे तारा की आवाज़ें सुनाई दे रही थी जो कब से पता नहीं चिल्ला रही थी, सिया सिया कहाँ हो सिया, मेरी आवाज़ नहीं आती है क्या, सिया उठो ना, मुझसे बात करो ना, सिया गुड मॉर्निंग। तो सिया ही सुनते हुए थी, हाँ बेबी 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 इधर ही हूँ, हाँ गुड मॉर्निंग मेरी जान, गुड मॉर्निंग मेरे बच्चा, मेरी जाने मन, कहाँ गई थी मैं, कहीं भी नहीं गई थी, मैं तो अपनी जानू के पास ही ना। हाँ देखो हक किया हुआ मैंने आपको, रिलैक्स हो जाओ। हाँ इतनी जल्दी उठ गई, अरे अभी तो सिर्फ 10 ही बजी है, सो जाओ ना थोड़ा। तो तारा एकदम चौंक के उठे, क्या 10 बज गई। सिया बोलती अरे अरे आराम से आराम से आराम से, क्या हो गया, 10 ही तो बजी है। तारा बोलती अरे मम्मी बहुत सुनाएंगी, बहुत काम था। सिया बोलती अरे इट्स ओके ना। तारा बोलती अब जग रही थी। सिया बोलती हाँ। तारा बोलती फिर मेरी आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दी। सिया बोलती मैंने बोला था ना पूजा है, नीचे जाना होगा, काम करना होगा। तो फिर मम्मी ने बोला काम करा लो, तो बस काम करा रही थी। तारा बोलती अच्छा ठीक है, मुझे जगाना चाहिए था ना। सिया बोलती नहीं बेबी आप इतने प्यार से सो रही थी, कैसे जगा लेती आपको। और वैसे भी कुछ टाइम की बात है, एक बार आप इस घर में आ गए ना फिर तो मैं आपको कोई काम नहीं करने दूंगी, फिर तो बस आपका काम होगा आराम करना। फिर 10 क्या 2 बजे तक सोना। तारावती अच्छा जी 2 बजे तक सोना। हाँ और आपके मम्मा पापा क्या सोचेंगे, कितनी लेजी है, जब देखो सोती रहती है। उनकी नज़र में मुझे बुरा बनाना चाहती हो। सियावती हद है, मैं आपसे प्यार करती हूँ इसलिए आपको कोई काम नहीं करना देना चाहती हो, उल्टा आप मुझे सुना रहे हो। नहीं मतलब ठीक है यार, मतलब इस दुनिया में ना प्यार वालों की कदर नहीं है। तारावती अरे अरे मेरा बच्चा, हाँ हाँ ठीक है जानती हूँ, आई लव यू सो मच मेरी जान। सियावती आई लव यू टू मेरे बाबू। और ऐसे बोल के उसको हग कर लेती है। दोनों ऐसे एक दूसरे को मतलब फील कर रहे होते हैं हग करके, कि तभी दरवाज़ा नोक नोक होता है। तारा देखती है कि सारा आ गई, कहती है अरे यार कितना सोती हो वहाँ, मम्मी मेरी क्लास ले रही है, उठ जाओ ना। तो बोलती हाँ हाँ उठ गई। तारा बोलती अच्छा सुनो जान, मुझे फ्रेश होके नीचे जाना होगा, बहुत सा काम है। ओह तो ये नींद नहीं जा रही है यार, इतना सो लिया फिर भी। सिया बोलती हाँ तो बाबू थोड़ा और सो लो ना। तारा बोलती थोड़ा सा और सोया ना मम्मी मुझे घर से बाहर फेंक देगी। तो सिया मुस्कुराने लगते कहते अच्छा ठीक है जाओ जाओ जल्दी से जाओ, सुनो मेरी किसी दे के जाओ ना। तो तारा बोलती अरे यार मैं कैसे दे सकती हूँ, आप तो ना। सिया बोलती अच्छा तो ये लो फिर, आई लव यू छोटा सा बच्चा, आई मिस यू सो मच। तारावती हाय चाल होगी क्या। तो तारे से हल्का हल्का खुशबू आ रही होती है। अभी क्या हुआ इतना स्लो स्लो क्यों बोल रही हो। तारावती अरे सारा है ना समझा करो। तारावती अच्छा पहले बताना था ना मेरी सारी साहब है, चलो अब मुझे जल्दी से किस दो। तारावती अरे अभी तो बताया सारा है कैसे किस दूँ। तारावती मुझे नहीं पता यार, मुझे तो किसी चाहिए तो चाहिए, वो भी अभी के अभी। तारावती समझा करो ना बाद में दूंगी। श्यावती नहीं आपकी मॉर्निंग अब हुई है, तो आप अभी मुझे किसी दोगी, वो भी गुड मॉर्निंग वाली, जल्दी से किसी दो तो मुझे नहीं पता, किसी दो। तो सिया से बहुत सताने लग जाती है। तारा बेचारी एक नज़र सारा को देखती है। सारा जो है वैसे ड्रेसिंग के पास खड़े होकर अपने बाल बना रही थी, लेकिन काफ़ी करीब थी। तारा जो है वैसे हैंड फ्री मुँह में दबा के से हल्की सी किस करती है करके, कहती हो गई मॉर्निंग किस, अब मैं जाऊँ। श्यावती क्या 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 कब दी किस, मुझे आवाज़ नहीं अच्छे से दो ना। तारावती बेबी मत सताओ ना प्लीज़, सारा है बाद में दूंगी ना। तारावती मुझे नहीं पता, मुझे तो चाहिए अभी के अभी चाहिए। तारावती ठीक है बच्चों मुझे सता रही हो ना, गिन गिन के बदले लूँगी सारे। और फिर तारा ऐसे हैंड पे मुँह के पास रखती हो, जो कहती अब मैं जाऊँ प्लीज़। तारावती हाय नहीं एक और प्लीज़ वंस मोर। तारावती थप्पड़ ना खा लेना वंस मोर की कुछ लगती, जाने दो मुझे बाय। और तारा ऐसे मोबाइल साइड पे रखती है, पर इन दोनों में से कोई भी कॉल कट नहीं करता। तारा फ्रेश होने के लिए चली जाती है। सारा ऐसे तारा को घूर के देख रही थी। तारा को पता था किसने सुन लिया कि उस गुस्से में तारा ने बहुत तेज़ किसी को ले ली थी। और तारा ऐसे फिर नजरें नीचे चुरा कर जो है वो सीधा फ्रेश होने के लिए चली जाती है। जब वो फ्रेश होकर बाहर आती है तो देखती है कि सारा के हाथ में इसका मोबाइल है। तारा बोलती है अरे शिट मैंने तो कॉल भी कट नहीं करी थी। तो वो भाग के उससे मोबाइल लेती है, क्या करी है मेरे मोबाइल के साथ। सारा बोलती है रिलैक्स आपकी कॉल नहीं कट करी मैंने। सारा बोलती है कि अच्छा सुनो, क्या आप कल से उसके साथ कॉल पे उतने घंटों की कॉल, क्या बात है। तो तारावती ज़्यादा मत बनो, चुपचाप जाके अपना काम करो। सारावती ठीक है जा रही हूँ अपना काम करने। और सारा ऐसे तारों को ना जानबूझ के ऐसे ऐसे नज़रों से देख रही थी, उसे सता रही थी। वो तो उसके मज़े ले रही थी। तारा ऐसे होती थप्पड़ ना खा लेना, छोटी हो मुझे तो छोटी बन के रहो, जाओ यहाँ से। तो सारावती हाँ ठीक है खड़ूस कहेंगी। तो सारा वहाँ से चली जाती है। और सारा जैस को कहती पता नहीं तारा को क्या हो गया, ये बहुत गुस्सा नहीं करने लगी है। तो वो होती है कि मैंने ना नोट किया है तारा को ना डर है। तो बोलती डर किस बात का डर। तो जैस बोलती आई डोंट नो ये सही है या नहीं, पर मेरा मेरा सोचना यह है, मैं जितना मैंने नोट किया मुझे लगता है कि तारा को डर है कि एक बार सिया उसे बुरी तरह भुला चुकी है, कहीं फिर से। तारा बोलती क्या बोल रही हो।
सॉरी सारावती, क्या बोल रही हो, ऐसा नहीं है ओके। तारा को ये डर नहीं है। यदि फिर आप ही बताओ, इतनी शांत रहने वाली लड़की इतना गुस्सा कब से करने लगी और इतनी चिड़चिड़ी भी रहने लग गई है। सारावती, हाँ पर इसका मतलब, तो बोलते इसका मतलब यही है कि उसे आज भी डर है कि कहीं वो सियाह से दूर ना हो जाए, जिसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उसे खोने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। और तारा तो सबसे ज़्यादा प्यार सिया से ही करती है। तारावती, हाँ यू आर राइट, ये सब मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। तो बोलती इसलिए तो जब तारा आप पे गुस्सा करती है मैं आपको समझाती हूँ कि मत गुस्सा किया करो, उससे नाराज़ मत हुआ करो, वो तो बेचारी खुद अपनी किस्मत की मारी है। और ये सब बातें जो है तारा पीछे खड़े होकर सुन लेती है, उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और वो ऊपर टेरेस पे जाके फूट फूट के रोने लगती है। उसके दिमाग में बार बार जैज़ की बातें चल रही थी, पर अभी तक जैज़ और सारा को नहीं पता था कि तारा उनकी सारी बातें सुन चुकी होती है। हालांकि जैज़ ने तो कुछ गलत बोला ही नहीं था, वो तो तारा के ही बिहाफ पे बोल रही थी, मतलब उसी के साइड ले रही थी। पर उसकी वो बातें तारा को इतनी हर्ट कर रही थी ना, तारा बार बार रोई जा रही थी। उसके दिमाग में बार बार वही सीन आ रहा था जब पहली बार एक्सीडेंट के बाद तारा सिया से मिलने गई थी और सिया ने उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया था और बोला था कि कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो, दूर हटो मुझसे। वो सब तारा के माइंड में इतना ज़्यादा घूमने लगता है कि तारा रो रो के पागल होने लगती है। और वहाँ पे दूसरी तरफ सिया जाए, वो सारा काम ख़त्म करके ब्रेकफास्ट वगैरह करके सबको करा के जल्दी से रूम में आती है कि तारा से बात हो जाए। वो आके जान जान करती रहती है, तारा मैं बेबी मैं सोना मैं बच्चा कहाँ हो। पर तारा तो मोबाइल रूम में छोड़ के ऊपर टेरेस में पागलों की तरह रो रही थी। यहाँ सारा की मम्मा कहती है तुम तारा को जगा के आई हो, तो तारा कहाँ रहेगी। सारा कहती मम्मी मैं तो जगा के आई हूँ, रुको देख के आती हूँ, शायद फिर से सो गई होगी। तो वो तारा को देखने के लिए रूम में जाती है, वहाँ पे उसे तारा तो नहीं दिखती है पर उसके मोबाइल से कुछ आवाज़ आ रही थी। वो हैंड पे लगाती है तो सिया बोलती बेबी मैं छोटा सा बच्चा, मेरी ज़िंदगी कहाँ हो, आ भी जाओ ना, आई मिस यू सो मच। तो सारा ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है, उसकी हंसी से ही सिया समझ आती है कि अरे यार ये तो सारा है। सिया बोलती सारा तुम ये तारा का मोबाइल तुम्हारे पास क्या कर रहा है। तो ये आपका ये छोटा सा बेबी ना पता नहीं मोबाइल रूम में छोड़ के कहाँ चला गया। सिया बोलती तुम तमीज़ से बात करो ओके, और देखो तुम्हारी बहन कहाँ है। तो बोलती हाँ हाँ ठीक है जा रही हूँ मैं। तो सारा जब मोबाइल रूम में छोड़ती है और फिर कहते हैं नहीं यार उठा लेती हूँ, बात हो जाएगी इन दोनों की, वरना फिर सिया गुस्सा करेगी कि मोबाइल नहीं लेके जा सकती थी, मेरी बात नहीं करवा सकती, इसलिए मोबाइल उठा लेती है और वो तारा को ढूंढने लग जाती है पर उसे तारा कहीं नहीं दिखती। तभी सारा का छोटा भाई बोलता है कि मैंने तारा दी को ना ऊपर टेरिस पे जाते हुए देखा था, तो वो भी ऊपर टेरिस पे चली जाती है। जैसे वहाँ पे जाती है वो तारा को फूट फूट के रोते हुए देखती है। सारा एकदम पैनिक करने लगती है कि तारा क्या हुआ दीदी, आप रो क्यों रहे हो, चुप हो जाओ ना, ऐसे क्यों रो रहे हो, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, क्या क्या सिया से कोई लड़ाई हुई। तो तारा ऐसे सारा को हक करती है और रोने लग जाती है। वहाँ सिया कॉल पे सब सुन रही थी, वो भी पैनिक करने लग जाती है कि तारा क्यों रो रही है। वो भी चिल्लाती है तारा क्या हुआ, तारा तुम ठीक तो हो ना, तारा तुम रो क्यों रही हो। पर यहाँ तारा को नहीं पता था कि सिया उन्हें सुन सकती है, इसलिए सिया सिया के बारे में तारा बता देती है कि सिया को लेके परेशान हो रही हूँ, रो रही हूँ, जैस ने सही बोला था, मेरे अंदर ये बदलाव सिर्फ सिया के लिए है। मैं पल पल डरती रहती हूँ, अंदर ही अंदर घुटती रहती हूँ कि कहीं फिर से मुझे वो दिन न देखना पड़े जब सिया मुझे पहचानने से इनकार कर दे। आई नो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है पर वो डर मेरे मन से नहीं जा रहा है, मैं क्या करूं। सिया को खोने का डर हर टाइम मुझे सताता रहता है। और ऐसे ही बोल के ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। सारों से बोलते हैं आई एम सॉरी, प्लीज़ आप रोना बंद करो, जैस का वो मतलब नहीं था। तारा बोलते उसने सही बोला, मेरी परेशानी का कारण यही है, मैं सिया को नहीं खो सकती हूँ। सारा मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, पर उस पल से डरती हूँ। उस पल से मुझे बहुत डर लगता है जब सिया मुझे पहचानने से भी इनकार कर देगी। सारा बोलती आप गलत सोच रही हो, वो पल कभी नहीं आएगा, वो पल बीत चुका है, जो हो गया सो हो गया। वो सब सोच के अब भी खुद को परेशान मत करो, खुद को तकलीफ मत दो, हम सब ठीक है। सिया आपसे बहुत प्यार करती है, वो आपको कभी नहीं भुला पाई। तारा बोलती जानती हूँ वो मुझसे बहुत प्यार करती है, पर मुझे भुलाना याद रखना ये उसके बस में नहीं है, ये तुम भी जानती हो। पता नहीं क्यों मुझे उठते बैठते सोते जागते बस यही डर लगा रहता है कि कहीं फिर से सिया मुझसे दूर ना हो जाए, कहीं फिर से मैं उसे खो ना दूँ। कभी कभी तो मन करता है खुद ही सिया से दूर हो जाऊं इससे पहले कि वो मुझे भुला दे, लेकिन रहा नहीं जाता है। मेरे लिए वो बहुत बहुत खास है, मेरे लिए मेरा सब कुछ है। मेरी सांसें अटकने लगती हैं जब जब मेरे माइंड में वो पल आता है
जब उसने मुझे भुला दिया था, जब मुझे पहचान नहीं पाती, जब मुझे खुद से दूर धकेल रही थी, मेरा उसका पास जाना, उसको मुझे मैं उसे हक तक नहीं कर पाती थी, उसके पलंग के नीचे लेटी रहती थी सुकून पाने के लिए। मैं वो सब फिर से नहीं कर सकती। अब इस बार ऐसा हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी सारा। इस बार मैंने सिया को खोया तो मैं मर जाऊंगी। और सारा फूट फूट के रोने लगती है। सिया ये सब कुछ सुन रही थी और वो भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसे लग रहा था कि तारा स्ट्रॉन्ग बन चुकी है, पर ये सब तो उसे पता ही नहीं था। वो वही देख रही थी जो तारा उसे दिखा रही थी कि वो अब स्ट्रॉन्ग है, ये वो। और सिया को खुद पे इतना गुस्सा आने लगता है कि वो कैसे तारा को बुला सकती है, कैसे उसे इतनी तकलीफ़ दे सकती है, और अब तारा के साथ होते हुए भी वो उसका दर्द पहचान क्यों नहीं पा रही है। सिया रोने लगती है, उसे कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे। और वहाँ तारा का भी यही हाल होता है। तभी नीचे से आवाज़ आने लगती है कि सारा, तारा कहाँ हो तुम लोग। तारा बुलाने गई तारा को और खुद ही गायब हो गई। पता नहीं ये दोनों लड़कियां कहाँ फिर रही हैं। और तभी सारा बोलती, अच्छा दी प्लीज़ आंसू पोंछो, इससे पहले मम्मा ऊपर आए, हम उन्हें क्या जवाब देंगे, आप क्यों रो रहे हो। तारा अपने आंसू पोंछती है और कहती अब फाइन, चलो नीचे चलते हैं। और ये लोग नीचे आ जाते हैं। पर सारा के माइंड में ही नहीं था कि उसके हाथ में मोबाइल है, ये कॉल चल रही है। सिया जो है वो तुरंत कॉल कट कर देती है, क्योंकि वो भी ये नहीं जताना चाहती थी कि वो सब सुन चुकी है। सिया को भी बहुत हर्ट हुआ था ये सब जान के, कि उसका प्यार उसकी वजह से तकलीफ़ में है, रोज़ रोज़ तड़पता है। और सिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो तुरंत अपना मोबाइल दोबारा से उठाती है और अपने डॉक्टर को कॉल करती है और उनसे सब कुछ डिस्कस करती है। उन्हें बोलती है क्या क्या फिर से चांसेस है कि वो एक बार फिर से सब भूल सकती है। डॉक्टर बोलते हैं चांसेस हैं, लेकिन पहले से बहुत कम है, बहुत कम केसेस में ऐसा होता है। पर तुम्हारा केसेस बिल्कुल अलग है सिया। जैसे तुम्हारी कंडीशन थी, शायद कोई और पेशेंट होता तो वो अपनी याददाश्त हमेशा हमेशा के लिए खो चुका होता। पर तुमने बहुत जल्दी रिकवर किया है और तुम बहुत जल्दी रिकवर कर भी रही हो। मुझे नहीं लगता अगले 2-3 साल तक तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। सिया बोलती है और अगर इसके ऑपोजिट हो गया तो डॉक्टर कहते हैं तुम इतनी नेगेटिव बातें क्यों कर रही हो सिया, हाँ तारा की तरह सोचो ना, हमेशा पॉजिटिव रहो। तो सिया रोने लग जाती है और कहती है आपको क्या ही बताऊँ वो क्या सोचती है। और फिर सिया बोलती है कि आर यू श्योर ना, अब फिर से ऐसा नहीं होगा, कि मैं किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। डॉक्टर बोलते हैं नहीं नहीं सिया ऐसा नहीं है, तुम अगर चाहो तो अपनी लाइफ न्यू तरह से स्टार्ट कर सकती हो। सिया बोलती है कि मैं किसी को अपनी लाइफ में लाना चाहती हूँ, पर मैं ये नहीं चाहती कि उसको लाइफ में ला के मैं खुद उसे भूल जाऊँ और मेरी वजह से वो इंसान तड़पता रहे। तो वो डॉक्टर हंसने लग जाते हैं, कहते हैं अरे तुम इतना नेक काम करने जा रही हो, इतना अच्छा काम करने जा रही हो, तो इतना घबरा क्यों रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बात की गारंटी मैं तुम्हें देता हूँ, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी और फिर से तुम्हारी याददाश्त भी नहीं जाएगी। ये सुन के सिया बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो कॉल कट करती है और उसका मन कर रहा था वो उछलने लग जाए, दौड़ के तारा के पास चली जाए, उसे सीने से लगा दे, उसे डॉक्टर के साथ हुई हुई सारी बातें बता दे। पर वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो बस बैठ जाती, अपने आंसू पोंछती है, क्योंकि अभी भी उसकी आंखें नम थी और आंसू टप टप करके बरस रहे थे। और किसी खुद को समझाती है कि नहीं, मुझे अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करना होगा, मुझे तारा को रियलाइज़ कराना होगा कि इस बार मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। एक बार जो गलती मुझसे वो मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगी। वो मेरे लिए मेरी सांसों की तरह है, मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ। मुझे तारा को खुद पे दोबारा विश्वास कराना होगा, उसे इस डर से बाहर निकालना होगा। पर कैसे, मैं ऐसा क्या करूँ, तारा का ये दर्द मुझसे देखा नहीं जाता। और सिया ऐसे ही सोचने लग जाती है। और वहाँ सारा जो है वो तारा को पानी पिलाती है और तभी उसे याद आता है कि अरे यार सिया तो कॉल पे, तो कहती अरे शिट सिया तो कॉल पे थी। तारा बोलती व्हाट, उसने हमारी बातें तो नहीं सुनी। कहती पता नहीं ये लोग मोबाइल, तारा फ़ौरन मोबाइल देखती है, कॉल करती तो कहती थैंक गॉड सिया ने हमारी बातें नहीं सुनी। पर तारा ये नहीं जानती थी कि सिया ऑलरेडी सब बातें सुन चुकी है। तारा फेस पे स्माइल ला के सिया को कॉल करती है और हंसते कहती है गुड मॉर्निंग लव, अच्छा सुनो आपने ब्रेकफास्ट किया, मेडिसिन ली। तो सिया भी गहरी सांस लेती है और वो भी फिर मुस्कुराते हुए बोलती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं होगी। हाँ हाँ बेबी गुड मॉर्निंग, हाँ जस्ट अभी ब्रेकफास्ट किया, मेडिसिन ही लेने जा रही थी। तारा बोलती झूठी, मैंने बोलती था मेडिसिन लेने कभी नहीं जाती, टाइम देखो जल्दी खाया करो ना, जल्दी से मेडिसिन लो। सिया बोलती अच्छा जी, मैंने फिर तो ब्रेकफास्ट तो जल्दी कर लिया, आपने तो अभी तक वो भी नहीं किया होगा। तारा बोलती ही मैं बस करने जा रही थी। सिया बोलती पहले ब्रेकफास्ट फिर मेडिसिन। तारा बोलती क्या है मैं कर लूँगी ना ब्रेकफास्ट, अच्छा मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने, अब मेडिसिन लो। तारा बोलती हाँ ठीक है, अच्छा सुनो चांद कॉल मत कट करना ओके प्लीज़।
तो तारा मुस्कुराते हुए थी, अरे पागल, आपको लगता है मैं आपकी कॉल कट कर सकती हूँ? पता नहीं है पहले कैसे कट हो गई, शायद नेटवर्क। सिया बोलती हाँ नेटवर्क की वजह से ही हुआ होगा। अच्छा मैं मेडिसिन ले लूँ? तो सिया ऐसे उठ के मेडिसिन लेती है। तारा बोलती मुझे दिखाओ, अब डंडी मारती हो मेडिसिन में। सिया मुस्कुराते हुए कहती अरे थोड़ा तो विश्वास कर लो, प्यार कर सकती हो पर विश्वास नहीं। तारा बोलती मेडिसिन के मामले में बिल्कुल नहीं। तो सिया मुस्कुराते हुए फिर मेडिसिन दिखाती है। तारा बोलती गुड, चलो अब खाओ। और फिर सिया वो मेडिसिन खाती है और तारा खाना खा रही थी और वो पिक बना के भेजती है। सिया बोलती है पूरा का पूरा फिनिश होना चाहिए। तारा बोलती है मम्मी ने मेरी पूरी प्लेट भर के दिया, मेरे से इतना नहीं खाया जाता, आपको पता तो है। सिया बोलती ड्रामे मत करो, चुपचाप पूरा का पूरा खाओ। तारा बोलती अच्छा ठीक है पापा मैं खा रही हूँ। तो तारा थोड़ा सा खाती हुई थी, हाँ हो गया, पेट भर गया। सिया बोलती ज़रा अपनी थाली दिखाना कितना खाया है? तारा बोलती पूरा का पूरा खाया है। सिया बोलती दिखाओ। तारा बोलती जान। सिया बोलती दिखा रही हो कि नहीं? तारा बोलती अच्छा बाबा ठीक है। तो तारा वीडियो कॉल ऑन कर देती है, कहती लोग देखो। सिया बोलती सारा का सारा वैसे ही पड़ा है, अच्छे से खाओ जल्दी से। तारा मना करती है पर सिया गुस्सा करती है, तो तारा को खाना पड़ता है। और सिया कॉल पे थी, देख रही थी, तो तारा अच्छे से खाती है। और जब प्लेट रखने जाती है तो उसकी मम्मा खुश होती है, कहती वाह क्या बात है, आज मेरी बेटी ने पूरा का पूरा खा लिया। आज ये सूरज कहाँ से निकला है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, मेरी बेटी पूरी प्लेट खाली करके आई है। तो तारा बोलती क्या है मम्मा, ऐसा भी नहीं है, मैं खाती तो हूँ। उसकी मम्मा बोलती बस बस अपनी हालत है देखो कितना खाती हो, एक तो जब से सिया बीमार पड़ी है ना तुमने खाना पीना ही छोड़ दिया। तारा इसी इशारा की थी, मम्मी चुप क्योंकि सिया तो कॉल में थी। उसकी मम्मी कहती क्या है, हाँ ये कैसे इशारे कर रही हो अपनी माँ को? तारा बोलती कुछ नहीं मम्मा, कुछ काम है मेरे लिए तो आप बताओ। उसकी मम्मा कहती काम बहुत सारे हैं, तुम पहले जाके मोबाइल रख के आओ। तारा बोलती ठीक है मम्मा आती हूँ। तारा ऊपर जाती है, सिया बोलती जान काम है जाना ही होगा। सिया बोलती अच्छा सुनो अपना मोबाइल चार्ज पे लगा दो, बंद नहीं होना चाहिए। तारा बोलती थैंक गॉड आपने मुझे याद दिला दिया, बंद भी होने वाला था। सिया बोलती सुनो अपना ख्याल रखना ओके। तारा बोलती अच्छा सुनो मम्मा की बात का बुरा लगा क्या? सिया बोलती नहीं उन्होंने सही तो कहा, मेरे चक्कर में आपने खुद का ख्याल ही नहीं रखा। तारा बोलती ऐसा नहीं है ओके, और अब आपके चक्कर में तो पूरा खाना खाया आई बड़ी। अच्छा मैं आती हूँ ओके, आई लव यू, अपना ढेर सारा ख्याल रखना, आई मिस यू सो मच। सिया बोलती आई मिस यू टू मेरी जान, आई लव यू अलॉट, जल्दी से आना ओके, और अपना ख्याल रखना, ये नो काम के चक्कर में खुद को चोट लगवा लेना। तारा बोलती अच्छा सुनो आपको कहीं बाहर जाना था ना? सिया बोलती हाँ मम्मी के साथ जाना है। तारा बोलती आप भी ख्याल रखना और बाहर जाते हुए पानी की बोतल अपने बैग में ज़रूर रखना और एक आध बिस्किट भी। सिया बोलती ओके मेरी माता श्री, कोई और हुक्म है हमारे लिए? तारा बोलती बस इतना ही कर लेना मैडम बहुत है। सिया बोलती अच्छा ठीक है आई लव यू, अब बाय जल्दी से जाओ वरना मम्मा आपको डांटेंगी। तारा बोलती हाँ हाँ बाय बाय माय लव, मैं आती हूँ हाँ बाय। जैसे हुई के तारा वहाँ से चली जाती है। तारा के जाने के बाद सिया फिर से सैड हो जाती है। पहले वो सुबह तारा क्या रोना और अब फिर उसकी मम्मा की ये बात। सिया बोलती है कि सही तो बोल रहे हैं सब मेरी वजह से तो तारा अपने साथ ऐसा करती है, पर अब और नहीं, तो डॉक्टर ने भी बोला है कि फिर से ऐसा कभी नहीं होगा। अब बस मैं तारा को अपना बना के उसका बहुत सारा ख्याल रखना चाहती हूँ, उसे दुनिया जहाँ की सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ। प्लीज़ भगवान इस बार मुझसे मेरी खुशियाँ मत छीना, ना ही तारा से उसकी खुशियाँ छीनना, बस इतना ही मांगती हूँ मैं आपसे। और ऐसे बोल के भगवान जी से प्रे करने लग जाती है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड डांस पर एक प्यार से छोटी सी मुझसे रिक्वेस्ट किया कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को लो जल्द से सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।